देखिए, माना यह जा रहा है कि जो कद्दावर मंत्री पूर्व में कैबिनेट में रहे हैं, इस बार युवा चेहरों को मौका मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही जो अनुभवी चेहरे हैं उनको भी इसमें जगह मिलेगी। माना यह जा रहा है कि जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके बाद जो दूसरी शपथ होगी वो सतपाल महाराज की हो सकती है। बड़े कद्दावर मंत्री हैं सतपाल महाराज, और मुख्यमंत्री की रेस में लगातार उनका नाम चल रहा था। इसके अलावा धन सिंह रावत जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, माना यह भी जा रहा है कि वो भी इसके बाद शपथ लेंगे। लेकिन कुछ युवा चेहरे हैं जिनको शपथ के बारे में यह माना जा रहा है कि इस मंच से आज वो भी शपथ लेंगे। सौरभ बहुगुणा, इतनी खतरनाक हार के बाद अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें, सितारगंज से और उधम सिंह नगर के दूसरे हिस्से से अरविंद पांडे अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। पहले बार की अगर हम बात करें तो इसी कोटे से तीन मंत्री यहां पर थे, लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि युवा चेहरे को आगे लाते हुए सौरभ बहुगुणा को सितारगंज से मौका मिल सकता है। इसके अलावा अरविंद पांडे जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो भी इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। महिला कोटे की अगर हम बात करें तो रितु खंडूरी जबरदस्त तरीके से ये माना जाए कि पिता की हार का बदला लिया है। बीसी खंडूरी जो उनके पिता रहे हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, कोटद्वार की सीट से वो हार गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, और उनकी बेटी रितु खंडूरी ने वहां से एक जबरदस्त जीत हासिल की है। तो माना यह भी जा रहा है कि इस बार रितु खंडूरी भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकती हैं। दलित कोटे की अगर हम बात करें तो 3 नाम बड़े यहां पर मौजूद हैं। खजान दास जो देहरादून से विधायक चुनकर आए हैं, इसके अलावा चंदन राम दास जो बागेश्वर से विधायक चुनकर आए हैं, इसके अलावा रेखा आर्या जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही हैं, इस बार भी उनके आसार बने हुए हैं। लिहाजा इन 3 सीट में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देहरादून में पूर्व में अगर गणेश जोशी की बात करें, बड़े करीबी नेता रहे हैं, बड़े करीबी मंत्री रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के, और इस बार माना यह जा रहा है कि राजपुर से लगातार जीतते मसूरी सीट से लगातार जीतते आ रहे गणेश जोशी इस बार भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। मल्लिका, बिल्कुल दिलीप, लेकिन साथ ही दर्शकों को हम ये भी आज समझाते हैं कि क्यों पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक सरकार को जनता ने दोबारा मौका दिया हो। ऐसे में जो पार्टी ने भरोसा धामी में दिखाया है और उनको एक बार फिर से ये मौका दिया है, उसके मुख्य कारण आपको क्या लगते हैं? देखिए, पहले तो शुरुआत करना यह जरूरी है कि दोबारा पार्टी को मौका मिला। मिथक टूटना अपने आप में कोई नई बात नहीं है, मिथक अक्सर टूटा करते हैं और इसीलिए उनको मिथक कहा जाता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी 6 महीने का उनको मौका मिला, 6 महीने में लगातार उन्होंने दौरे किए, जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे किए। आपको याद होगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आकर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि पुष्कर सिंह धामी 2020 के धाकड़ बल्लेबाज है। लिहाजा उन्होंने धाकड़ बल्लेबाजी की इन 6 महीनों के दौरान, और 6 महीने के दौरान जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश को पूरी तरह से समझने की कोशिश की, जो पुरानी कुछ गलतियां जो माना जा रहा था कि जो नाराजगी थी, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो या फिर शिक्षा विभाग को लेकर हो, अन्य चीजों को लेकर हो, बारी बारी से सबसे बात करके वो नाराजगी दूर की। और माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी इस नाराजगी को, वो जो बची खुची नाराजगी उसको दूर करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा इसलिए जताया, कम उम्र, वक्त बहुत ज्यादा। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के पास बहुत वक्त है प्रदेश के बारे में कुछ करने का। 22 साल के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ मुख्यमंत्रियों की एक फेहरिस्त देखी है। इस बार अगर पूर्ण रूप से 5 वर्ष का मौका पुष्कर सिंह धामी को मिलता है तो आने वाला वक्त कम से कम उत्तराखंड की जनता के लिए तो अच्छा होने वाला है। मल्लिका, बिल्कुल दिलीप, क्या पार्टी ने यह भी महसूस किया कि पुष्कर सिंह धामी का चेहरा 2024 उत्तराखंड फतेह के लिए सबसे माकूल है? देखिए, 2024 के चुनाव बिल्कुल सर पर है। उससे पहले देहरादून में मेयर के चुनाव होने हैं, इसके अलावा पूरे प्रदेश में चुनाव हैं, तो उनके पास 2024 से पहले एक प्रदेश की जिम्मेदारी है। 2024 में 5 सीट यहां पर लोकसभा की हैं। छोटा राज्य सीट के हिसाब से तो माना जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का रास्ता उत्तराखंड से ही तय होता है। देखिए, गंगा उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश तक जाती है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा के सदस्य हैं।
ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का केदारनाथ का प्रेम है, तो वो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश की राहें भी आसान करता है। लिहाजा उत्तराखंड को बेहद माकूल करने के लिए एक युवा चेहरे की जरूरत थी, ताबड़तोड़ दौरे करने की जरूरत थी, लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत थी। और यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से भरोसा दिया है। माना यह जा रहा है कि अगली 5 सीट भी उत्तराखंड में भाजपा के खाते में आएंगी। अगर ऐसा ही हाल रहा, गुटबाजी से अलग हटने की जरूरत है, क्योंकि लगातार गुटबाजी जिस तरीके से चलती रही, देखिए होलाष्टक की वजह से लगातार 9 से 10 दिन का राजनीतिक दौरा, राजनीतिक उथल पुथल उत्तराखंड में देखने को मिली, लेकिन 10 दिन तक मुख्यमंत्री नहीं मिला। तो प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री तो हुई, लेकिन मुख्यमंत्री 11वें दिन मिल पाया। ऐसे में अगर गुटबाजी को किनारे कर दिया जाए तो पुष्कर सिंह धामी लगता है कि लोकसभा की 5 सीटें जीतने में कामयाब हो पाएंगे।